आज मैं आपके लिए लेके आऊं I2C का 2SCNI। बड़े बड़े थर्मल मेल्ट्स को ये काफी आसानी से मेल्ट कर देती है और इस पर आप JBC की T115 कार्ट्रिज को, T210 कार्ट्रिज को और इवन T245 कार्ट्रिज को भी चला सकते हो। टेम्परेचर एक्यूरेसी इस सोल्डिंग स्टेशन की काफी बढ़िया है, बेटर है एज कंपेयर टू शोगोन, एज कंपेयर टू अदर सोल्डिंग स्टेशन जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में मिलते हैं। फ्लेक्स केबल्स टूट गई हैं तो मैं उसको इस महीन वाले T115 हैंडल से आराम से लगा सकता हूँ। यहाँ पर जो काम होता है वो ज़्यादा बारीकी से होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है और जंपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये 100 वाट का टॉरेडेल ट्रांसफार्मर है। ये STM की 32 चिप है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्डिंग स्टेशन लेके आया हूं जिस पर आप JBC के 3 हैंडल्स को चला सकते हो, T245, T210 और T115। इस पर आप नॉर्मल सोल्डिंग के साथ साथ माइक्रो सोल्डिंग और माइक्रो जंपिंग भी कर सकते हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं I2C का 2SCNI। बढ़िया लुक के साथ साथ ये एक बेहतरीन सोल्डिंग स्टेशन है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी काफी अच्छा है और SMD और थ्रू होल कंपोनेंट्स और बोर्ड के लिए ये काफी बढ़िया सोल्डिंग स्टेशन है। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इस सोल्डिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये स्टेशन खरीदने लायक है, लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। I2C का ये सोल्डिंग स्टेशन आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। इसका मॉडल नंबर है 2SCNI। मैंने 210 वेरिएंट लिया है, ये एक यूनिवर्सल एडिशन है। मैंने 220 वोल्ट वाला लिया है। इसका वेट है 2.3 kg और इस पूरे डिब्बे का 2.9 kg। तो काफ़ी भारी है ये सोल्डिंग स्टेशन। इनकी वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पर और एक सील थी यहाँ पर जो कि ब्रोकन है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम से निकला है। यहाँ पर तीनों हैंडल्स दिखाए गए, ये 245 हो गया, ये 210, ये 115। मैंने दोस्तों 210 के साथ साथ 115 हैंडल को भी लिया है और इसको आप कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड फॉर कैलिब्रेशन। और यहाँ पर इसके फीचर्स बताए गए हैं और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये सोल्डिंग स्टेशन आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें इस प्रोडक्ट के पैरामीटर्स, क्या क्या आपको बॉक्स में मिलता है, कैसे आप इसको सेट करोगे, कैसे आप इसको यूज करोगे, ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। इसमें आप टेम्परेचर को 90 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हो। बॉक्स में आगे हैं 2 एसेसरी किट। इस बॉक्स में आपको हैंडल मिल जाएगा, USB केबल मिल जाएगी और कार्ट्रिजेस हैं। और इस बॉक्स में पावर लाइन और ग्राउंड वायर है। चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें है एक पावर कोड और एक ग्राउंड वायर और इसमें कुछ कार्ट्रिजेस हैं, USB केबल होगी, एक हैंडल, 2 हैंडल और कुछ और कार्ट्रिजेस। अगर आप 210 वेरिएंट को लेते हो तो आपको ये 3 कार्ट्रिजेस साथ में मिलेंगी। इसमें एक 018 होगी, एक 020 होगी और एक 002 होगी। और अगर आप 115 वेरिएंट को लेते हो तो आपको ये 3 कार्ट्रिजेस मिलेंगी। इसमें एक होगी 118, एक 112 होगी और एक 101 होगी। और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक USB केबल भी साथ में मिलती है। अगर आप 115 वेरिएंट को लोगे तो आपको ये हैंडल भी साथ में मिलेगा। ये कुछ इस टाइप का हैंडल है। और अगर आप T210 को लेते हो तो आपको ये हैंडल साथ में दिया जाएगा। तो ये कुछ एसेसरीज आपको साथ में मिलती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा वेरिएंट मंगवाया है। मैंने दोस्तों T210 के साथ साथ T115 को भी मंगाया था, तो मुझे ये 3 कार्ट्रिजेस और ये हैंडल साथ में एक्स्ट्रा मिला है। आगे बॉक्स में है मेन सोल्डिंग स्टेशन। ये हो गया I2C का 2SCNI। काफी भारी स्टेशन है, अराउंड 2.3 kg बताया जा रहा है इसका वेट। और फाइनली है ये एक अटैचमेंट टू मैनेज या फिर अरेंज वायर। तो बस यही कुछ मिलता है आपको इसके डिब्बे में। आइए
अब देख लेते हैं इस शोल्डिंग स्टेशन को। दिखने में ये शोल्डिंग स्टेशन कुछ इस टाइप का है, काफ़ी भारी स्टेशन है। यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले मिल जाएगा, 3 फिजिकल बटन्स हैं। यहाँ पर हैंडल को रखने के लिए कंपार्टमेंट है, टिप क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैश वाला हो गया और यहाँ पर स्पंज वाला हो गया। यहाँ पर टिप को चेंज करने के लिए कंपार्टमेंट हो गया। यहाँ पर एक थ्रेड है जहाँ पर आप इस अटैचमेंट को लगा सकते हो फॉर मैनेजिंग द वायर, या फिर आप इस अटैचमेंट को यहाँ पर भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको इस थ्रेड को निकाल के यहाँ लगाना होगा। पीछे की साइड को आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा। आईसी कनेक्टर हो गया फॉर कनेक्टिंग द मेंस। यहाँ पर ग्राउंड के लिए पोर्ट हो गया, ये हैंडल के लिए कनेक्टर पोर्ट हो गया और यहाँ पर कंप्यूटर के कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट हो गया। नीचे के साइड को 4 रबड़ के पैड्स हैं सो डैट कि आप इसको ईजिली टेबल पर ग्रिप कर पाओ, और वेंट्स भी हैं। लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया ये शोल्डिंग स्टेशन है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा भारी है। और क्यों भारी है? क्योंकि इसके अंदर है ट्रांसफार्मर, ना कि एसएमपीएस। और ट्रांसफार्मर एज कम्पेयर टू एसएमपीएस ज़्यादा बढ़िया आइसोलेशन देता है मेंस से। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है और बढ़िया आइसोलेशन भी देने वाला है विद मेंस। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं, बट बिफोर डैट इसके हैंडल्स को और कार्टेजेस को भी देख लेते हैं। मैंने 2 हैंडल्स लिए ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो हो गया T115 और एक T210, और साथ में इनकी कार्टेजेस भी आई हैं। तो अगर मैं T210 की कार्टेजेस की बात करूँ, एक नाइफ, एक स्ट्रेट और एक बैंड, ये 3 C210 कार्टेजेस इसके साथ मिलती हैं, जो कि हैंडल पर कुछ इस टाइप से अटैच हो जाती है। ऐसे अगर आप 115 वेरिएंट को लेते हो तो आपको ये हैंडल और साथ में ये 3 कार्टेजेस मिलती हैं। इसमें भी एक बेंट है, एक स्ट्रेट है और एक नाइफ है। अगर मैं इसके साइज को कंपेयर करूं विद 210 तो आप डिफरेंस देख लीजिए। अगर माइक्रो शोल्डिंग करनी है या फिर माइक्रो जंपिंग करनी है तो C115 कार्टेजेस डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेंगी एज कंपेयर टू C210 या फिर C245 और इवन हैको की T12 कार्टेजेस से। तो माइक्रो शोल्डिंग पर्पज के लिए ये काफ़ी बढ़िया। चलिए अब इस वायर अरेंजर को भी लगा देते हैं। ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो ये लग चुका है। चलिए अब हैंडल को लगाते हैं। हैंडल लगेगा यहाँ पर। वायर अगर मैश हो रही हैं तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट, और इस हैंडल को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। मीन्स लगेगी यहाँ पर। आइए अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करते डिस्प्ले ऑन हो जाता है। यहाँ पर आप इसका वेरिएंट पढ़ सकते हो, और इस समय ये स्लीप मोड पर है। क्यों स्लीप मोड पर है? क्योंकि मैंने हैंडल को नीचे रखा हुआ है, और जैसे मैं हैंडल को उठाता हूँ तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर, सेलेक्टेड टेम्परेचर है 300 और टिप का टेम्परेचर भी इस समय 300 पहुँच चुका है। और अगर मैं हैंडल को वापस रख दूं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और स्लीप मोड पर चला जाता है। तो स्लीप टेम्परेचर इस समय 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट है, और जैसे मैं उठाता हूं हैंडल को तो ये गर्म होने लग जाता है। और अगर मुझे इसकी कार्टेज को चेंज करना है तो यहाँ पर कार्टेज रिप्लेसमेंट कंपार्टमेंट हो गया, और अगर मैं कार्टेज को यहाँ पर टच करता हूँ तो खुद ही बता देता है ये रीटूल मोड पर चला गया, मतलब कि मैं यहाँ पर अब कार्टेज को निकाल सकता हूँ। तो आई थिंक दैट कि ये कुछ स्टेप्स निकल जाएगी। कार्टेज निकल चुकी है, और अगर मुझे इस समय बैंड वाली लगानी है तो मैं बैंड वाली को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये बैंड वाली भी अब रेडी टू यूज है। ये तो हो गया T115 हैंडल। चलिए अब T210 को भी लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको ऑफ करना होगा और उसके बाद इस हैंडल को निकालना होगा। T210 हैंडल को इंस्टॉल करना होगा, जो कि यहाँ लग जाएगा। T210 हैंडल हो गया। चलिए इसको ऑन करते हैं, और ये T210 हैंडल भी गर्म होने लग गया है और ये 300 पर पहुँच चुका है। और अगर मैं इस हैंडल को स्टैंड पर लगा दूं तो ये स्लीप मोड पर चला जाता है, और उठाते ये ऑन हो जाता है। अगर मुझे इसकी कार्टेज को चेंज करना है तो अगेन मुझे यहाँ ले जाना होगा, और आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो ये रीटूल दिखाता है, मतलब कि मैं अब कार्टेज को चेंज कर सकता हूँ। आइए अब इस बैंड वाली को अटैच करते हैं।
तो ये भी चल रही है। और टिप को क्लीन करने के लिए मैं इसको आइदर विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल वूल क्लीन कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस स्पंज पर पानी डाल के भी इस टिप को क्लीन कर सकता हूँ। आइए अब एक बार इसके फंक्शन मेन्यूज को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 3 फिजिकल बटन्स हैं, डाउन, ओके एंड अप। अगर मुझे टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना है, जैसे कि इस समय टेम्परेचर 300 पर सेट है, अगर मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, और अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ से इसको कम कर सकता हूँ। और जो सेटेड टेम्परेचर है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और जो करंट में कार्टेज का टेम्परेचर है वो आपको बीच में पढ़ने को मिल जाएगा। और नीचे पावर है कि इस समय हीटर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है इन परसेंटेज। मेनू के लिए आपको इस बटन को टैप करना होगा, ये होगा इसका सिस्टम मेनू। इसमें आपको सबसे पहले एग्जिट मिल जाएगा, उसके नीचे है स्लीप डिले। इस समय 0 मिनट का स्लीप डिले लगा हुआ है। जब मैं हैंडल को स्टैंड पर लगा देता हूं तो कितने समय के बाद ये स्लीप मोड पर जाएगा, मैं इसको यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। आगे है स्लीप टेम्परेचर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट है। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको कम करके 150 सेट करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। आगे है डॉर्मेसी डिले। डॉर्मेसी डिले इस समय 10 मिनट्स का सेट है, अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। आगे है टेम्परेचर ग्रुप, इस समय ये डिसेबल है, चलिए इसको इनेबल कर देते हैं। आगे है टेम्परेचर यूनिट, इस समय सेल्सियस पर ये है, यहाँ पर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में स्विच कर सकते हो। आगे है साउंड, अगर आप साउंड को डिसेबल करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। आगे है टेम्परेचर स्टेप, ये इस समय 5 डिग्री सेल्सियस पर सेट है, अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं इसको 10 करना चाहता हूँ। आगे है लैंग्वेज, इंग्लिश, चाइनीज़, 2 ही लैंग्वेजेस आपको इसमें मिलती हैं। आगे है स्टार्ट मोड, इस समय ये वर्क मोड पर सेट है, अगर आप चाहते हो कि जैसे स्टेशन ऑन हो ये स्लीप मोड पर चला जाए तो आप यहाँ पर वर्क मोड, डॉर्मेसी, स्लीप, इन तीनों में स्विच कर सकते हो। आगे है टेम्परेचर कैलिब्रेशन, यहाँ पर आप टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर सकते हो, इसमें आपको स्टार्ट और इनिशियलाइजेशन की ऑप्शन मिल जाएगी। आगे है रीसेट ऑल, इसमें आप स्टेशन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। और फाइनली है सिस्टम इन्फो, जिसमें आप इसका मॉडल नंबर, वर्जन और सीरियल नंबर पढ़ सकते हो। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके टेम्परेचर प्रोफाइल को, देखते हैं कि जो टेम्परेचर मैं सेट करता हूं क्या वो सच में मुझे मिलता भी है। टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए मैं शोल्ड्रॉन के SL300 का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए देखते हैं कि ये कितना टेम्परेचर बताता है। इस समय टिप का टेम्परेचर दिखा रहा है ये 300, और ये थर्मामीटर दिखा रहा है 291 डिग्री सेल्सियस। चलिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 350 मैंने सेट किया है, और यहाँ पर टेम्परेचर मुझे मिल रहा है 339, 338। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने टेम्परेचर को 400 पर सेट कर दिया है, और यहाँ पर मुझे टिप का टेम्परेचर 386 मिल रहा है। थोड़ा सा ऑफसेट है अराउंड 10 डिग्री का, तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है, और जो टेम्परेचर आप सेट करते हो लगभग उतना ही कार्टेज के टिप का टेम्परेचर भी आपको मिलता है। आइए दोस्तों अब T115 कार्टेज को भी देख लेते हैं। इस समय स्टेशन का टेम्परेचर 250 पर सेट है। चलिए देखते हैं कि थर्मामीटर कितना बता रहा है। थर्मामीटर दिखा रहा है 255 डिग्री सेल्सियस। चलिए टेम्परेचर को 300 पर सेट करते हैं, स्टेशन 300 बता रहा है, और ये थर्मामीटर 308। 350 पर अराउंड 363, और 400 पर अराउंड 415-16। तो टेम्परेचर एक्यूरेसी इस सोल्डरिंग स्टेशन की काफ़ी बढ़िया है, बेटर है एज कंपेयर टू शोगॉन, एज कंपेयर टू अदर सोल्डरिंग स्टेशन जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में मिलते हैं। तो डेफिनेटली टेम्परेचर प्रोफाइल इसका काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब इसको रियल टाइम में इस्तेमाल करके देखते हैं और करते हैं कुछ शोल्डरिंग डिशोल्डरिंग। तो यहाँ पर मैं इस कनेक्टर को निकालने जा रहा हूँ। काफ़ी आसानी से इसने इस कनेक्टर को निकाल दिया है। चलिए वापस से शोल्डर कर देते हैं। आइए अब इस पोर्ट पर एक असेंबली कंपोनेंट को भी निकाल कर देख लेते हैं। तो मैं इस कैपेसिटर को निकालने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लक्स लगा देते हैं। तो ये निकल गया है।
चलिए इसको वापस लगा देते हैं। तो ये लग गया है। आइए अब इस आईसी को निकालते हैं। सबसे पहले पुराने शोल्डर को निकाल देते हैं और उसके बाद मैं इस लो मेल्ट शोल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आईसी निकल गई है। चलिए अब इसको वापस लगाते हैं। तो सबसे पहले जो मैश हो रखा है इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलिए अब आईसी को लगा देते हैं। तो ये आईसी लग गई है। चलिए अब बड़े थर्मल मास को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को मेल्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या मैं इसको मेल्ट कर पाता हूँ। इतने बड़े शोल्डर पैड को भी आराम से मेल्ट कर देता है। चलिए अब हीट सिंक को देख लेते हैं। काफ़ी मोटी हीट सिंक है ये और ये अटैच है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या ये इसको मेल्ट कर पाता है पैड को। ये हीट सिंक का पैड हो गया। डेफिनेटली देख लीजिए ये मेल्ट कर दिया इसने। तो इस टाइप से दोस्तों मैं इस T210 कार्टेज से नॉर्मल शोल्डिंग के साथ साथ एसएमडी कंपोनेंट्स पर भी शोल्डिंग डी शोल्डिंग कर सकता हूँ। साथ ही में मैं इससे जंपिंग भी कर सकता हूँ। और फाइन जंपिंग और शोल्डिंग के लिए मैं T115 हैंडल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें C115 कार्टेज लगती हैं जो कि एज कम्पेयर टू T210 काफ़ी महीन होती हैं, बारीक होती हैं। तो इससे माइक्रो शोल्डिंग और माइक्रो जंपिंग काफ़ी आसानी से हो जाती है। आप देख लीजिए जो कार्टेज की टिप है वो कितनी महीन है। ये नाइफ वाली होगी और यहाँ पर स्ट्रेट और बेंड होगी। आप देख सकते हो कितनी आसानी से छोटे छोटे ट्रैक्स पर काम कर सकता हूँ। इन पर शोल्डिंग डी शोल्डिंग कर सकता हूँ। और इवन दोस्तों मैं इससे असेंबली कंपोनेंट्स पर भी काम कर सकता हूँ। दोस्तों मैं इसकी जो कार्टेज है उसको क्लीन कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पर ये वायर मैश है जिससे एक्स्ट्रा शोल्डर अगर कार्टेज के ऊपर लगा हुआ है तो वो निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्पंज भी है जिस पर पानी डाल के मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये काफ़ी मोटा फूल जाता है और उसके बाद अगर कुछ महीन शोल्डर बच गया है तो वो इस स्पंज के ऊपर क्लीन हो जाता है। बिल्कुल क्लीन हो गई है। चलिए सेम उसी पोजीशन पर जंपर लगा कर दिखा देता हूँ। एज कम्पेयर टू T210 यहाँ पर जो काम होता है वो ज़्यादा बारीकी से होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसने इस जंपर को लगा दिया और जंपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर फ्लेक्स केबल्स टूट गई हैं तो मैं उसको इस महीन वाले T115 हैंडल से आराम से लगा सकता हूँ। ऑल्दो यहाँ पर मैं T210 हैंडल से भी लगा सकता हूँ बट एज कम्पेयर टू T210 ये T110 काफ़ी महीनता से काम कर सकता है। तो काफ़ी एक्यूरेसी मिलती है इस केस में मुझे। और इससे मैं बॉल्स को क्लीन भी कर सकता हूँ। चलिए इस कार्टेज से बड़े लोब को मेल्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस थर्मल मास को मेल्ट करने जा रहा हूँ। आसानी से, काफ़ी आसानी से इसको मेल्ट कर देता है। इस बड़े वाले बोर्ड में मैं इस बड़े मास को देखने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इसको मेल्ट कर पाता है। बड़े थर्मल मास पर ये T115 कार्टेज ज़्यादा असरदार नहीं है बट स्टिल ये थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेती है। आइए अब इस पर कुछ रियल टाइम में काम करके देखते हैं। मेरे पास ये एक मदरबोर्ड आ रखा है और इस पर मुझे इस USB पोर्ट को बदलना है। चलिए सबसे पहले इस पोर्ट को बाहर निकालते हैं। इसको शोल्डिंग स्टेशन से निकालने के लिए मुझे लो टेम्परेचर शोल्डिंग पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। चलिए इसको लगाते हैं। पोर्ट निकल गया है। शोल्डर को हटा देते हैं। इसके लिए मैं कनेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ये लग गया है। तो शोल्डिंग डी शोल्डिंग और पावर के मामले में ये I2C का 2SC-NI यूनिवर्सल एडिशन काफी बढ़िया शोल्डिंग स्टेशन है। इस पर आप नॉर्मल शोल्डिंग के साथ साथ माइक्रो शोल्डिंग और माइक्रो जंपिंग भी काफी आसानी से कर सकते हो। आइए दोस्तों अब जाने से पहले ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स है और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं।
नीचे की साइड को 4 रबड़ के पैड्स हैं। चलिए इनको बाहर निकालते हैं और इन पैड्स के नीचे हैं 4 स्क्रूज। चलिए इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये शोल्डिंग स्टेशन अब ओपन हो गया है। चलिए कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये होगी इसकी पावर सप्लाई। टॉयडल ट्रांसफार्मर है इसके अंदर। चलिए इसको भी एक बार बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रांसफार्मर। काफ़ी भारी ट्रांसफार्मर है ये, लगभग 1.6 kg का ये ट्रांसफार्मर है। इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 100 वाट का टॉयडल ट्रांसफार्मर है। मॉडल इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्राइमरी 00 दोनों पर 115 वोल्ट को सपोर्ट करता है, रेड एंड रेड। और मैं इन्हीं रेड के थ्रू, दोनों रेड के थ्रू 220 वोल्ट इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंडरी पर 9 वोल्ट की वाइंडिंग है जो कि 0.8 एम्पीयर तक दे सकती है, और दूसरी है 23.5 वोल्ट की वाइंडिंग जो कि 3.9 एम्पीयर तक दे सकती है। तो काफ़ी बड़ा और भारी टॉयडल ट्रांसफार्मर आपको इसके अंदर मिलता है। इसमें ये इनपुट साइड होगी इस ट्रांसफार्मर की और ये आउटपुट साइड होगी। इनपुट साइड में 2 पेयर हैं और ये दोनों पेयर 115 वोल्ट AC को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं इनको सीरीज़ में लगा दूं तो ये 220 वोल्ट वाले हो जाते हैं। और ये ग्राउंड हो गया, ये आउटपुट होगी। ये 9 वोल्ट की आउटपुट है फॉर पावर द इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये 23.5 वोल्ट की आउटपुट है फॉर पावर द शोल्डिंग पेन। तो ये हो गया इसका ट्रांसफार्मर साइड। चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर साइड होगी और यहाँ पर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बोर्ड है अंदर की साइड को, बाकी काफ़ी सारी केबल्स हैं, कनेक्टर्स हैं। ये जो केबल आप देख रहे हो ये जा रही है इस कनेक्टर की साइड को, और इसमें ये सेंसर प्रोब्स होगी। 3 टाइप की सेंसिंग होती है। एक तो RN के लिए होगी, ये रेड वाली, ये होगी फॉर द स्टैंड, और ये जो ग्रीन वाली है दिस इज़ फॉर रिमूविंग द टिप। ये 3 वायर्स जारी हैं टुवर्ड्स दिस USB बोर्ड, और बाकी सारा कंट्रोल इस अंदर वाले बोर्ड पर है। आइए अब इसको बाहर निकालते हैं। तो ये है दोस्तों इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये LCD डिस्प्ले हो गया इसका, 3 फिजिकल बटन्स हैं यहाँ पर, और पीछे की साइड को है सारे के सारे कंपोनेंट्स। इनमें कैपेसिटर, डायोड, इंडक्टर, रजिस्टर, ICs और कनेक्टर्स हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर 2 बड़े मॉसफेट हैं फॉर ड्राइविंग द शोल्डिंग पेन, 2 ऑप्टो कपलर्स हैं, एक इंडक्टर है, एक बड़ी IC है। ये इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर हो गया। ये STM की 32 चिप है। यहाँ पर एक मॉसफेट हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर प्रिसिशन कंट्रोलर हो गया, और ये है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर चिप। यहाँ पर है करंट सेंसिंग IC, एक डायोड है यहाँ पर, ये कनेक्टर हो गया। यहाँ पर लीनियर रेगुलेटर हो गया, कैपेसिटर्स हो गए। इस कनेक्टर पर AC की 23.5 वोल्ट आती है। यहाँ पर शोल्डिंग पेन कनेक्ट होता है। ये 9 वोल्ट की इनपुट होगी। ये सेंसर्स हो गया, मतलब कि स्टैंड सेंसर, टिप रिप्लेसिंग सेंसर, और ये फाइनली हो गया USB पोर्ट के लिए। तो बस यही कुछ आपको इस स्टेशन के अंदर मिलता है। अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। फाइनली ये असेंबल हो गया है। तो ये रहा I2C का 2SC NI, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफी बढ़िया है ही। इसमें परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है। इससे आप नॉर्मल शोल्डिंग के साथ साथ थ्रू होल कंपोनेंट्स पर शोल्डिंग, SMD कंपोनेंट्स पर शोल्डिंग, और इवन माइक्रो शोल्डिंग और माइक्रो जंपिंग भी कर सकते हो। इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी है। बड़े बड़े थर्मल मेल्ट्स को ये काफ़ी आसानी से मेल्ट कर देती है। और इस पर आप JBC की T115 कार्टेज को, T210 कार्टेज को, और इवन T245 कार्टेज को भी चला सकते हो। ऑल्दो मेरे पास T245 हैंडल है, बट उसका जो कनेक्टर है वो इसके कंपैटिबल नहीं है। बट इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई कनेक्टर एक्स्ट्रा आता है तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि इस पर कैसे T245 कार्टेज को चला सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक एंड डिजाइन, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एक्यूरेसी, I2C का ये 2SC NI डेफिनेटली कहूंगा कि लेने लायक शोल्डिंग स्टेशन है। तो मैं तो इसको रेकमेंड करता हूं। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपको ये स्टेशन कैसा लगा। अगर आप स्टेशन को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको स्टेशन को ले सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।